पुराने समय की बात है। किसी शहर में 3 दोस्त रहते थे, सुनील, आकाश और विवेक। स्कूल से गर्मियों की छुट्टी मिलती है और तीनों पहुंच जाते हैं एक दूसरे से मिलने। और वहीं वो तीनों तय करते हैं कि इस बार वो कोई गांव जाएंगे घूमने। तीनों दोस्त विवेक, आकाश और सुनील एक सुनसान गांव सीतापुर की ओर निकल जाते हैं, जहां के बारे में सुनील ने डरावनी बातें सुन रखी थीं। अब तीनों गांव पहुंच जाते हैं। जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तब आकाश हंसते हुए बोलता है, यार, ये जगह तो सच में फिल्मी लग रही है। हाँ भाई, खामोशी कुछ ज्यादा ही है, कुछ तो गड़बड़ है। और वो क्या है, हमें यही तो पता लगाना है। तीनों दोस्त आपस में बात करते हुए आगे बढ़ते ही हैं कि गांव के एक बुजुर्ग तीनों को रोकते हुए कहते हैं, बेटा, तुम तीनों गांव में नए लगते हो, सावधान रहना, रात में बाहर मत निकलना और जो दिखे उससे नजरें चुराना। वो तीनों उस बुजुर्ग से पूछते हैं कि बाबा ऐसा क्यों? जिसके बारे में बुजुर्ग कहते हैं, यहाँ की खामोशी डरावनी है। कोई पक्षी नहीं गाता, कोई बच्चा नहीं हंसता, क्योंकि इस गांव पर है एक प्राचीन श्राप। गांव के एक पुराने घर में है एक लोहे का दरवाजा जो कभी नहीं खुला। लोग कहते हैं इसके पीछे कैद है मंत्रिका, एक आत्मा जिसने श्राप दिया था। जब तक उस दरवाजे की 3 कुंजी नहीं मिलेंगी, यह गांव अधूरा रहेगा और अंधेरा हमेशा हमारा साथी रहेगा। ये गांव सालों से इस श्राप में कैद है। अब और नहीं, हम वो कुंजियां ढूंढेंगे और सीतापुर को रोशनी लौट आएंगे। अगर हम डर में जीते रहे तो ये श्राप कभी नहीं टूटेगा। हमें कोशिश करनी होगी। मैं आकाश के साथ हूँ। आकाश, ये रास्ते आसान नहीं हैं। कहते हैं जो कुंजियों की तलाश में गया वो कभी लौट कर नहीं आया। और इसी तरह वो तीनों निकल पड़े एक सफर पर, जिसमें पहली कुंजी थी समय की गुफा में, एक ऐसी जगह जहां कदम रखते ही इंसान अपने अतीत में लौट जाता है। आकाश ने जैसे ही अंदर कदम रखा, उसकी आंखों के सामने धुंध छटी और वो अपने बचपन के एक दिन में पहुंच गया, जिस पर आकाश ने हैरानी से कहा, ये वही दिन है जब मैं डर की वजह से उस लड़के की मदद नहीं कर पाया था। आकाश जानता था, अगर उसने फिर से वही गलती दोहराई तो कुंजी कभी नहीं मिलेगी। इस बार उसने हिम्मत दिखाई, उस लड़के की मदद की और तभी गुफा की दीवारों से सुनहरी रोशनी फूट पड़ी और कुंजी आकाश के हाथों में आ गिरी। बुजुर्ग आदमी के बताए हुए रास्ते के हिसाब से तीनों दूसरी कुंजी की खोज में आगे बढ़ते हैं, जो होती है तालाब में। वहां पहुंचने पर सुनील को दिखाई देता है उसका शहर, आलीशान बंगला, गाड़ी और उसकी कामयाबी, जिस पर सुनील कहता है, मैं जा रहा हूँ अपने उज्जवल भविष्य की ओर। असल में ये सब एक धोखा, एक छल और माया से भरा हुआ भ्रम का तालाब था। और ये बात विवेक समझ जाता है और सुनील का हाथ पकड़कर उसे जाने से रोक लेता है। सुनील, ये सच नहीं है। अगर हम यहीं रुक गए तो ये गांव हमेशा अंधेरे में रहेगा। विवेक की बात सुनकर सुनील ने अपनी नजर हटाई और तभी पानी की सतह टूटी। नीचे एक चमकदार कुंजी उनका इंतजार कर रही थी। अब सुनील मुस्कुराते हुए शान से दूसरी कुंजी को उठा लेता है। अब बारी थी आखिरी कुंजी की,
जो थी उस पुराने दरवाजे के पास, पर उसे पाने के लिए सामना करना था उसी मंत्रिका के आखिरी परीक्षा की, जो वजह है इस गांव के अंधकार की। अब तीनों उसी जगह पहुंच जाते हैं, पर जैसे ही विवेक दरवाजा छूता है, एक झटका सा लगता है और आसपास आत्माएं मंडराने लगती हैं और फिर एक आवाज आती है, विवेक, तेरा डर, तेरी असफलताएं, तेरा अकेलापन, यही तेरी सच्चाई है। तू मुझे नहीं हरा सकता। सभी दोस्त डर जाते हैं, जिस पर विवेक हिम्मत जुटाता है और कहता है, डर मेरी सच्चाई नहीं, मेरा इम्तिहान है और मैं इसे जीतूंगा। तभी विवेक की नजर एक चमकते हुए पत्थर पर पड़ी, जिस पर लिखा था, छू लो तीनों एक साथ, रख दो दोनों कुंजी पास। विवेक अपने दोस्तों को इशारा करता है और जल्दी से जाकर तीनों अपने हाथ और दोनों कुंजी पत्थर पर रख देते हैं। उधर आत्माएं पीछे आ ही रही थी कि पत्थर से एक तेज और मायावी रोशनी आती है और वो टूट जाता है। आत्माएं गायब हो जाती हैं और तीसरी कुंजी विवेक के हाथ में आ गिरती है। इधर जब तक गांव के लोग भी वहां पहुंच गए, अब तीनों दोस्तों ने एक साथ तीनों कुंजियों को दरवाजे पर लगाया। भारी लोहे का दरवाजा चरमराया और खुलते ही मंत्रिका की आत्मा बाहर आई और उसने कहा, मैं बुरी नहीं थी, मैं इस गांव की रक्षक थी, जिसके पूर्वजों के लालच ने मुझे बांध दिया था। आज तुम्हारे साहस और सच्चाई ने मुझे आजाद कर दिया है। मंत्रिका की आत्मा रोशनी में बदल गई और आसमान की ओर उड़ गई। सदियों बाद सीतापुर में सूरज की पहली किरण पड़ी और बच्चों की हंसी गूंज उठी। कभी-कभी सबसे मजबूत ताले बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर होते हैं। उन्हें खोलने की चाबी है डर को हराना, लालच को छोड़ना और सच्चाई को अपनाना। ऐसी ही रोचक और दिल को छू जाने वाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं जल्द ही एक जबरदस्त कहानी के साथ।